औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी बच्चे बखैर आफियत अपने अपने घरों में महफूज होंगे। जो आज का हमारा वीडियो है ये 8वीं जमात की सोशल साइंस सिविक्स या सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को जो चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉ है, तो उसकी एक्सरसाइज रह गई है। उसके ऊपर हमने 2 वीडियो ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला सवाल, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म द रूल ऑफ लॉ। इन योर रेस्पॉन्स इंक्लूड ए फिक्शियस और ए रियल एग्जाम्पल ऑफ ए वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो पहला सवाल है कि आप अपने मानों में या अपने तरीके से क्या समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती किसे कहते हैं। तो इसके जवाब में आप सभी बच्चे अपनी अपनी रफ और पेंसिल उठाओगे, एक कलम उठाओगे। तो जो मैं पढ़ूंगा वो सभी बच्चे लिखेंगे। थोड़ा वीडियो भी बनाता हूँ। The rule of law states that everyone, regardless of any discrimination, is equal before law. In an independent and democratic India, all citizens from a rickshaw puller to the Prime Minister are to be judged equally before the law. If they violate it by committing a crime, every violation of law or commitment of a criminal offense has a specific process to establish and cite its punishment. The rule of law ensures that equality is maintained by passing the same judgment on a criminal regardless of his or her status or background. दूसरी तालीम देता हूँ। द रूल ऑफ लॉ स्टेट्स दैट एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन। कानून की बालादस्ती उसे कहते हैं कि जब हर कोई बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के कानून के सामने बराबर ट्रीट किया जाए। इन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक इंडिया, हमारे हिंदुस्तान में, ऑल सिटीजन्स फ्रॉम ए रिक्शा पुलर टू द प्राइम मिनिस्टर, तमाम उसके शहरी, चाहे वो कोई रिक्शा पुलर हो, चाहे वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, आर टू बी जजड इक्वली बिफोर द लॉ। सब के लिए कानून के सामने सब बराबर हैं। अगर वो कोई गलती या कोई क्राइम करते हैं तो एक ही सजा है हर किसी के लिए। इसी रूल ऑफ लॉ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट 2 रीजंस व्हाई हिस्टोरियंस रिफ्यूज टू क्लेम दैट द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। क्वेश्चन है कि क्यों हमारे तवारीख दान इस बात को नहीं मानते हैं कि ब्रिटिशर्स या बरतानी साम्राज्य ने हमारे मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ है इसको अपनाया नहीं है या इसकी शुरुआत नहीं की है। हिस्टोरियंस रिफ्यूज टू क्लेम दैट ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ ऑन अकाउंट ऑफ 2 मेन रीजंस। Historians refuse to claim that Britishers introduced the rule of law on account of 2 main reasons. Firstly, colonial law was not devoid of arbitrariness. The Sedition Act of 1870 bears testimony to this. This act allows the police to arrest any person protesting against the British
government without due trial. Secondly, Indian nationalists play a pivotal role in the framing of constitution that upholds the equality of all to the law. तो क्यों हमारे तवारीखदान ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ब्रिटिश वालों ने हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती को कायम किया है? तो सवाल है कि आप ऐसे दो एग्जाम्पल पेश कीजिए। तो पहला एग्जाम्पल है कि जो ब्रिटिश वालों ने 1987 में सेडिएशन एक्ट लाया था, उस एक्ट के तहत किसी भी हिंदुस्तानी को बगैर किसी ट्रायल के अगर वो ब्रिटिश वालों के अपोज में कुछ भी बोले तो बगैर किसी ट्रायल के उसे जेल में बंद किया जाता था। तो दूसरी चीज कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम की है वो इंडियन ने फ्रेम की है, तो उसमें ब्रिटिश वालों का कोई दखल नहीं है। तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वलिटी, बराबरी देती है कानून के सामने। कानून की बालादस्ती हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो जो ब्रिटिश वाले हम पर हुक्मरान थे तो उनके लिए उस वक्त बिफोर 1947 ब्रिटिश वालों के लिए अलग कानून होता था और इंडियंस के लिए अलग कानून होता था। किसी भी ब्रिटिश वालों को हिंदुस्तान के कानून के तहत ट्रीट नहीं किया जाता था। इवन अगर वो कोई क्राइम भी करता था उसे अपने मुल्क में अपने कानून के तहत हिंदुस्तान में उसे बचाया जाता था और अपने मुल्क में फिर वो उसे ले जाते थे। तो ज्यादातर हम यही मानेंगे कि हिस्टोरियन वालों ने इस बात को ये तस्लीम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, read the storyboard on how new law in domestic violence got passed. Describe it in your own words, the different ways in which women group worked to make this happen. जो आपकी किताब के ऊपर पेज नंबर 46 में दिया है कि किस तरह से वुमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास हुआ है। तो सवाल है ये कि आप इसे अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करो। तो इसके जवाब में आप बच्चे ये लिखेंगे, वुमेन ग्रुप वर्कड हार्ड एंड अनटायरिंगली, UNTIRINGLY, untiringly towards the passing of new law on domestic violence in India. They used different forms like public protests, hearing, meeting with other organizations, press conferences, and petitions to the government to introduce a new reformed bill in domestic violence to include demands like monetary relief and protection against being evicted from the shared household. Question number 4. Write in your own words what you understand by following sentence in page 44-45. They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey law as including ideas of justice. इसके जवाब में आप ये लिखोगे, the line refers to the protest of Indian nationalists against violation of rule of law by Britishers. Indians were discriminated against in their own country by British colonists, and the Sedition Act of 1870 was the most prolific example of breach of rule of law. तो इसके
तो एक स्क्रीनशॉट और भी ले लेते हैं ताकि आप बचे अच्छी तरह से, इसे अपनी कॉपी पर नोट करोगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो ये ग्लोसरी है, इस पर कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, 4 टर्म्स: क्रिटिसाइज, इवोल्यूशन, सेडिएशन एंड रिप्रेसिव। तो इनको भी आप समझने की कोशिश करोगे। क्रिटिसाइज मीन्स टू फाइंड फॉल्ट with or disapprove of a person or thing in the context of this chapter. It refers to the citizens finding fault with the functioning of the government. कٲشِر पٲٹھۍ वَنو أسۍ क्रिटिसाइज माने गई तनकीद करें कुन तہِ कामि सۭتۍ हुकूमत किस कुन तہِ कामि सۭتۍ पनٕنۍ आरा मुख्तलिफ थावٕنۍ, اتھ چھِ وَنان أسۍ क्रिटिसाइज। तो इवोल्यूशन माने गो इर्तिका, कह चीज स्टार्ट कर बनाउन। अंग्रेजी पे वो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम ए सिंपल टू ए कम्प्लेक्स फॉर्म एंड इज ऑफन यूज्ड टू डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ ए स्पेशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। इन द context of this chapter it refers to the way in which protecting women against domestic violence developed from an urgently felt need to a new law that can be enforced throughout the country. कٲشِر पٲٹھۍ वَنو أسۍ یہِ یُس اِولیوٗشن माने گوٚو اِرتقا کَرُن، کانٛہہ چیٖز پٲدٕ گژھُن بَچپَن پٮ۪ٹھ ہیوٚر کُن۔ تہٕ یُس یہِ سانہِ کِتابہِ منٛز یَتھ چیپٹرس منٛز یُس یہِ اِولیوٗشن آو، اَمیُک مطلب گوٚو کانٛہہ تہِ قانوٗن ییٚلہِ أسۍ کانٛہہ تہِ قانوٗن نوٚو چھِ اَنان تہٕ تَمیُک اِرتقا کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان، کہِ یَتھ تُہنٛزِ کِتابہِ منٛز چھِ اکھ مِثال اکھ دِتھ ڈومیسٹِک وایلینس ایکٹٕچ، کہِ کِتھ کٔنۍ کوٚرُکھ ہندوستانچہِ زَنیو پروٹیسٹ، حکوٗمتَس لیکھِکھ چِٹھِ تہِ، واریاہ کامہِ کٔرِکھ تہٕ ٲخٕر کار آو اکھ قانوٗن وٲرِد سے وجوٗدس منٛز۔ سیڈیشن माने گٔے بغاوت، کٲشِر پٲٹھۍ وَنو سیڈیشن माने گٔے بغاوت، حکوٗمتَس خِلاف بغاوت کَرٕنۍ، بغاوتُک علم کَرُن بُلنٛد۔ This applies to anything that the government might consider as setting up resistance or rebellion against it. In such cases, the government does not need absolute evidence in order to arrest persons under the Sedition Act. تہٕ کٲشِر پٲٹھۍ تھاوو سیڈیشن یاد، یہِ سیڈیشن माने گٔے بغاوت کَرٕنۍ۔ فرض کرو حکوٗمت اَنہِ کانٛہہ تیُتھ قانوٗن یُس باسہِ لوٗکن نسا یہِ چھُنہٕ سٲنِس اَتھ مُفادس منٛز یا سٲنِس حقس منٛز کینٛہہ، حکوٗمت لوٗکھ کرن تَتھ قانوٗنس مُخالفت، فورسلی مانن نہٕ سُہ قانوٗن کینٛہہ، تہٕ تٔتھی چھِ وَنان بغاوت۔ رِپریسِو माने گوٚو کانٛہہ تہِ اِنسان قابوٗ کرُن، کنٹرول کرُن، ٹو کنٹرول سیورلی in order to prevent free and natural development or expression. In the context of this chapter it refers to the law that brutally control persons and often prevent them from exercising their fundamental rights including right to speech and assembly. کٲشِر پٲٹھۍ سمجھو أسۍ دفعہ 134 یِہوے ہسا گوٚو رِپریسِو، کانٛہہ اِنسان رُکاوُن۔ فار ایگزامپل آز چھِ سٲرسٕے مُلکس منٛز کیٛاہ چلان، لاک ڈاوُن چلان۔ لاک ڈاوُن أسۍ چھِ زبردستی لوٗکھ تھٲومٕتۍ، چوٗنکہِ یہِ چھِ بٮ۪مٲرۍ تِژھ یُس سٲنِس صحتس پٮ۪ٹھ اَمیُک بُرٕ اثر چھِ، تہٕ یہِ لوٗکھ انٛدر بنٛد کرنہٕ خٲطرٕ چھِ سخت قانوٗنٕچ ضروٗرت۔ تہٕ کانٛہہ چیٖز کانٛہہ لوٗکھ رُکاوٕنۍ کُنہِ کامہِ نِش باے فورس، اتھ چھِ وَنان أسۍ رِپریسِو۔ کیٛاہ چھِ وَنان؟ رِپریسِو۔ تہٕ اُمید چھِ تۄہہِ آسہِ اَصٕل پٲٹھۍ سمجھمُت تہٕ مۄکلیے اَسہِ ییٚلہِ
ژوٗرِم لیسن اِنشاء اللہ نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز پَرو أسۍ پَتہٕ پوٗنٛژِم لیسن جُڈِشری سِسٹم اِن اِنڈیا. تھینک یوٗ شُکریہ.